अंतिम व्याख्यान की तरफ हम बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं शैलेश पुरोहित, मैं सुनील पुरोहित सर को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ। सुनील पुरोहित सर हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक है, विज्ञान शाखा के स्नातक है, अभिजीत प्रतिष्ठान एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेस्टिनी मैनेजमेंट मुंबई के संस्थापक है और अक्षय पात्र सर ने आज सुबह हमें बहुत अच्छे तरीके से परिचित कराया है। मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं, सुनील सर। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक हमेशा एक बात होती है, क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल। आप सब आज दिन में जितना भी आपने सुना है सब भूल जाइए। दो शब्द है, एक शब्द है बैगेज और एक शब्द है ट्रेजर। जब भी खजाना भी ज्यादा हो जाए तो वो भी बैगेज बन जाता है। आज सुबह से मैं सारे सत्र अटेंड कर रहा हूं। मैं सोच सकता हूं कि आपकी जो 4 MB 2 GB जो भी है उसका क्या हुआ होगा। हर उम्र के लोग यहां मौजूद है। जैसे एकाध सम्मेलन एक साल में एकाध बार होता है और एक ही दिन आपको समोसे भी खाने हैं, उसके बाद में पकोड़े खाने हैं, उसके बाद में पानी पूरी है, उसके बाद में आइसक्रीम है और उसके बाद में बीच में श्रीखंड आ जाता है। हमारे जो सत्र एक के बाद एक चल रहे हैं वो सुन के मुझे ऐसा थोड़ा डरावना लगा। मुझे लगा इतने अच्छे अच्छे वक्ता है। अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन में दिन में एक क्लास होती है, 1 आध घंटे 2 घंटे की, और वो भी लेक्चर समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चे 2-2 बार 3-3 बार सुनते हैं। इस अवस्था को लेके जब हम यहाँ आते हैं और आपके सामने इतने सारे विषय रखते हैं, अभी इन्होंने जो कहा था तो मुझे सुडोकू जैसा लग रहा था। इतना बढ़िया बात कर रहे थे और इतनी कन्विंसिंग बात कर रहे थे कि मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने सोचा आप सबको ऐसा ही चाहिए। ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हो क्या? हाँ। यस, स्ट्रेस एंड क्राइसिस, इस विषय को लेके मेरा नजरिया थोड़ा अलग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आमतौर पे स्ट्रेस और क्राइसिस ये 2 शब्द हम समान समझते हैं। वाकई में ये 2 शब्द भिन्न हैं, उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न है। क्या ऐसे हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है लेकिन क्राइसिस नहीं है? क्या ऐसे हो सकता है कि आपको क्राइसिस है लेकिन स्ट्रेस नहीं है? हो सकता है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। चलो, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे पास में हैं। आपका एक बहुत बड़ा डील हो गया और आपको किसी ने 50 खोखे दे दिए, क्या होगा? स्ट्रेस। क्राइसिस तो कोई नहीं है। और चलिए और एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे यहां हर घर में होता है, जो मैं हमेशा देते रहता हूं। घर में शादी है, सबको पता है अच्छे घर की शादी में बहुत पैसे खर्चे होते हैं और पिता को कर्जे होते हैं, भाई बहन अपने कहां कहां से लोन लेके शादी करते हैं, कई लोगों की जमीनें गिरवी पड़ती है, राइट। लेकिन वहां स्ट्रेस नहीं होता। वो लड़की जब बारात के सामने जाती है बिंदास जाती है। वो जब शॉपिंग करने जाती है तो वो ये नहीं सोचती 10,000 15,000 में कोई फर्क है। वो जब जेवर बनाती है तो वो ये नहीं सोचती कि इसका वजन कम हो। देखा है आपने कभी ऐसा? सो देर आर सिचुएशंस वेयर देर इज एक्चुअल क्राइसिस। वो फैमिली बाद में जो कुछ अनुभव करती है, आप में से कई लोग इससे गुजरे हुए, लेकिन वहां स्ट्रेस नहीं होता। शादी के फोटो निकाल के देखिए, एल्बम निकाल के देखिए, सारी बारात देखिए, महोत्सव हो जाते हैं। तो स्ट्रेस और क्राइसिस ये 2 शब्द अलग है, इनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न है।
हर व्यक्ति का स्ट्रेस का कारण भिन्न हो सकता है, हर व्यक्ति के क्राइसिस का कारण भिन्न हो सकता है। डेस्टिनी मैनेजमेंट में आम तौर पे हम ये सोचते हैं कि चंद्र प्रतिक्रिया का कारक है, चंद्र मन का कारक है, मन प्रतिक्रिया का कारक है। जिस चीज से आपको भय लगता है उस चीज से आपको भय लगता है, जिस चीज को देख के आपको प्रेम उत्पन्न होता है उस चीज को देख के आपको प्रेम उत्पन्न होता है। इसका कोई और कार्य कारण भाव होना जरूरी नहीं होता। सो द स्ट्रेस इज कनेक्टेड विथ 3 इनर प्लैनेट्स। 3 अंतर्ग्रह हमारे स्ट्रेस के प्रमुख कारण हैं। उसमें से एक है चंद्रमा, जो मन का कारक है, प्रतिक्रिया का कारक है। दूसरा बुध, यह कम्युनिकेशन का, स्मृति का कारण है। क्या होता है इससे? हो सकता है कि विस्मरण हो जाए, हो सकता है गलत चीजें याद आ जाए, हो सकता है लगेज और बैगेज का फर्क खत्म हो जाए और लोग बड़बड़ाने लगे। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, वो लोग याद करके वही बातें 10-10 बार बताते रहते हैं, बड़े आवाज में बताते रहते हैं। जिनके श्रवण अच्छे हैं वो भी बड़े आवाज में बातें करते हैं। एंड दैट इज इफेक्ट ऑन मर्क्यूरी। यदि आपकी कुंडली में बुध बिगड़ा हुआ है तो संभवतः आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ गया, तो आप शायद स्मृति के साथ कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ करना शुरू करेंगे। कई बार हम इन्हें साइकिक समझते हैं, लेकिन वो साइकिक नहीं होते। उनकी स्मृति के साथ गड़बड़ है, उनके मानसिकता में कोई गड़बड़ नहीं होती। और तीसरा लक्षण जो है, वो तीसरा अंतर्ग्रह शुक्र है। उसके लक्षण क्या है? वैसे भी शुक्र को लेके स्त्री पुरुष में बहुत फर्क है। आमतौर पे पुरुष लोगों को पिंक, रेड सब शेड्स रखे लगते हैं, कोई फर्क नहीं लगता। और महिलाओं को अरे वो रानी कलर है, वो ये कलर है, वो उस प्रकार का पिंक है, ये समझ में आता है। लेकिन यदि आपका शुक्र बिगड़ा हुआ है तो आपके पैशन के साथ गड़बड़ होती है। आप अच्छे मौके पे भी दुख का अनुभव करते हैं, आपको सडनली दुख याद आते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जो कम्युनिकेशन में दिखाई नहीं देता, मानसिकता में दिखाई नहीं देता, वो पैशन में दिखाई देता है। ये स्ट्रेस का तीसरा प्रकार है। संभवतः इससे अधिक प्रकार भी होंगे, लेकिन ये 3 प्रकारों के साथ हम बात कर सकते हैं। शुक्र, बुध और चंद्र। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। तो डेस्टिनी मैनेजमेंट में इस विषय को लेके 2 तर्क प्रमुख है। प्रमुख तर्क इस प्रकार से है, यदि आपके स्ट्रेस का कारण पंचम भाव है तो सॉल्यूशन का कारण भी पंचम भाव हो सकता है। दैट इज डायरेक्ट डेस्टिनी मैनेजमेंट। एंड अनदर मेथड इज इनडायरेक्ट डेस्टिनी मैनेजमेंट। किसी भी भाव का कर्म और पराक्रम उस भाव को मैनेज करने की क्षमता रखता है। यदि आपके पंचम स्थान में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो या तो आपको पंचम भाव से ही सॉल्यूशन ढूंढने हैं, जैसे कि कोई प्रेम भंगी यानी प्रेम भंग हुआ व्यक्ति शराब पीने लगता है, एक जगह दूसरी जगह पे आ गए, वो भी पंचम स्थान है। खुशी के एक पद्धति को छिपाने के लिए खुशी की दूसरी पद्धति, ये भी पंचम स्थान की क्रीड़ा हो गई। तो वो भी उसका मैनेजमेंट है। हो सकता है उससे और कोई नुकसान हो, नफा हो, तो हमारा विषय बाद में हो सकता है। और दूसरा प्रकार है पंचम भाव को मैनेज करने वाला, उससे तीसरा स्थान सप्तम स्थान और 10वां स्थान धन स्थान। हमारे बच्चों को मैनेज करने के लिए जैसे हम हमारे जोड़ीदार को और कुटुंब को लेते हैं, उसी प्रकार से पंचम स्थान को मैनेज करने के लिए आपको सप्तम स्थान और धन स्थान को लेना है। इट्स वेरी सिंपल
and you can use this technique with no copyright of अभिजीत। इसके ऊपर आप कार्यशाला कल भी ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी मैनेजमेंट का प्रसार करना यही हमारा लक्ष्य है। अभिजीत फाउंडेशन में हमने एक बात खास सोची है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो बात ये है कि कोई कार्य यदि सरकार नहीं कर रही और उद्योजक नहीं कर रहे हैं तो इसमें ट्रस्ट को काम करना है, एनजीओज को काम करना है, जिस नाते अभिजीत ने इस कार्य को शुरू किया है। और कोई इस कार्य को कर रहा है तो हम उनकी सराहना करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। हमारी किसी के साथ कोई स्पर्धा कभी नहीं होती। लेट मी डिक्लेयर दिस, राइट। ना ही हमारा कोई विचार है कि किसी के साथ स्पर्धा करें, क्योंकि कारण एकदम सीधा है। हम सभी एक प्रकार के लोग हैं। जैसे कोई पॉलिटिशियंस आज झगड़ा करते हैं, कल साथ में बैठ जाते हैं, वो तो नॉर्मल लगता है। तो हम ज्योतिषी क्यों झगड़ा करते हैं आज तक, उसका परिणाम ये तो कारण मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों लॉबी बना लेते पता नहीं, क्यों सोचते ये जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये आएंगे तो हम नहीं आएंगे, इनके सम्मेलन में हम इनको नहीं बुलाएंगे, उनके सम्मेलन में हम नहीं जाएंगे। ये बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई। ये भारत पाकिस्तान थोड़े ही नहीं है, वहां पे भी लोग देखते हैं कि कहां तीसरे देश में जाके खेले। सो कमिंग टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेरे सामने कोई कागज आए उसके पहले मुझे इस विषय को रखना भी है। हम लोग, जैसे मैं कहता हूं, एक्सप्रेस वे के पास में रहते हैं। अभी एक्सप्रेस वे यानी काउंसलिंग नाम का एक एक्सप्रेस वे है जो भारतीय पद्धतियों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये पद्धति पता है आपको? आज सुबह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, कोई और किसी की बात कर रहे थे। दोस्तों, वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर वन थिंग, वी हैव वन ऐप। हमारे पास एक ऐसा ऐप है जिसमें सारी बातें त्रिकाल में कहने की क्षमता रखी है। क्या है? ये व्यक्ति के पिता कैसे होंगे, माता कैसी होगी, पड़ोसी कैसे होंगे, इनके पोते कैसे होंगे, 10 साल के बाद में ये कैसे होंगे, 15 साल के बाद में इनकी मानसिकता कैसी होगी। क्या कोई ऐसा ऐप देखा है आपने? अरे हमारी कुंडली ये ऐप है, और ये ऐप हमें मुफ्त में मिला है। वी जस्ट गॉट इट। आप ये सोच के देखिए कि कितने भी प्रकार की चीजें आप पढ़ेंगे तो भी एक, अरे ऐसा एक चौकड़ी है, तुरंत कश्यप जी 75% दृष्टि को, ये दृष्टि को, ऐसा वैसा पूरे टोटल तैयार। इनको ये करना है, उनको वो करना है, इनको वो करना है। पूरा डेस्टिनी मैनेजमेंट का प्लान एक कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है। और हम हैं कहीं काल सर्प में उसको फंसा रहे, कहीं मंगल दोष में उसको फंसा रहे, कहीं 7.5 लोगों को घुमा रहे। अरे आप खजीने के ऊपर बैठे हैं। 5 मिनट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुंबई 10 साल आगे हो। मैं ये चाहता हूं डेस्टिनी मैनेजमेंट के फॉलोअर्स 10 साल आगे जाए। मुझे व्यक्ति विशेष को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। लेट मी डिक्लेयर दिस, ओनली थिंग यू कैन गिव मी इज जस्ट अंडरस्टैंड समथिंग एंड यूज इट इन योर लाइफ। काउंसलिंग टेक्निक के 2 शब्द है, एक को कहते हैं भय और दूसरे को कहते हैं तृष्णा। भय और तृष्णा, ये 2 शब्दों के ऊपर काउंसलिंग चलता है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको ये 2 शब्दों को सोच के उसका एक कॉमन इंडिकेटर यदि मिल गया, टेक इट फ्रॉम मी, दैट इज सॉल्यूशन टू योर मैटर। इज इट नॉट देयर? ऐसी कोई चीज जिसे लोग डरते भी हो और प्यार भी करते हो? क्या होता है ऐसे? जैसे मिथुन लग्न के लिए पंचमेश और वे शुक्र है, बोथ थिंग्स आर देयर। मैं इनडायरेक्टली आपको यह सूचित कर रहा हूं कि पंचम स्थान वो स्थान है जिससे हम प्रेम करते हैं और वह स्थान वो है जिसे हम डरते हैं।
यदि ये दोनों को कोई भी सिंगल प्लेयर आपको मिल गया तो वो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। कोई भी लग्न के लिए आप ये गुत्थी छुड़ाने का प्रयत्न करिए, सॉल्व दिस मिस्ट्री। ये विषय बहुत गहरा, सुंदर, विलोभनीय है और मुझे पता है कि यदि मैंने आपको पूछा तो आप मुझे और आधा घंटा बात करने के लिए कहेंगे, लेकिन एज अ संस्था चालक मैं एक बात जरूर मानता हूं, वी शुड फॉलो डिसिप्लिन्स एंड आई लीव इट टू योर ओन जजमेंट। मैं आपके ऊपर ये विषय छोड़ रहा हूं, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास इससे अच्छे तरीके हैं? नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी, क्राइसिस मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। वी लिव इन आवर ओन वर्ल्ड, लाइफ इज अ माइंड गेम, ऑल योर कंक्लूजन्स डिपेंड ऑन योर एजम्पशंस। आज हम भारत के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किसने भारत के ऊपर कितना कर्जा है देखा है क्या? नो, प्रगति हो रही है, हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, आनंद की बात है। डू वी नो हमारे ऊपर कितना कर्जा है? कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स आके हमारा कर्जा और बढ़ने वाला है, हमें पता है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, नॉर वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग एंड दैट इज मेरा भारत महान। We want to listen it. We want it to be there. I'm not saying it is wrong. I say it is perfect. Nothing wrong in that. But crises are a fact of life. Okay. How you look at a life, that is more important. Many times crises teach you how to live nicely. किस प्रकार से आप जिएंगे ये बताने का मार्गदर्शन क्राइसिस करते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज रियलिटी। और स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे जिंदगी का परम कर्तव्य है, क्योंकि आप हर व्यक्ति को एक चीज सृष्टि ने दी है और वो है खुद का पालन करने की। आप सबको, हर एवरी पर्सन इज अकम्पनीड विथ वन सिंगल सोल एंड माइंड दैट शुड मेक यू हैप्पी, रिमेंबर, एंड दैट इटसेल्फ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। दुख के साथ जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, गिल्ट के साथ जीने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवन कोई सपना है क्या? यदि आपको वे सुन के आनंद लग रहा है तो जरूर सपने में जिए। यदि सपने में आप डर रहे हैं तो आंखें खोल के देखिए, नो प्रॉब्लम। इफ यू ऑल वांट, I can give you one online free lecture on crisis management with kind permission of Jyoti Joshi madam, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, एक संस्था चालक हूँ। Yes, if she arranges, if she is yes, arranging, welcome. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये सहूलियत हमें दी, और जो सर का लेक्चर होगा उसकी लिंक मैं हमारे ग्रुप पर देती हूँ ताकि आप सभी एंजॉय कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मीट अगेन, बाय बाय, थैंक यू, सी यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।